हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम आज क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ डाउट है वो क्लियर करते हैं। हम लोग ए ई आई ओ यू इनको क्लियर कर रहे थे कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और उसी क्लास का ये अंतिम वीडियो है, लास्ट क्लास है। ठीक है, और इस लास्ट क्लास में हम देखेंगे कि यू का उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ हमारा हो गया था। अब हम यू को देखते हैं कि यू का उच्चारण कैसे करते हैं। ठीक है, देखो कहता है रूल नंबर 1 कि जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच यू रहे, कितने, दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच यू आता है तो हम उसका उच्चारण आ करते हैं। क्या करते हैं? आ। उसको हम आ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल JUST, दो या ये सारे कॉन्सोनेंट हैं और इसके बीच में क्या आया है? यू। तो हम इसे आ पढ़ेंगे। JU ज, जस्ट। क्या पढ़ेंगे? जस्ट। FUN, फून नहीं पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट और बीच में यू आया है तो हम इसको आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? FUN, फन। रन, लक। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। रूल नंबर 2, शब्द में यू के साथ एक कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? यू के साथ एक कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ क्या हो? ई हो। यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, ऐसा कोई शब्द बन रहा हो। ठीक है, तो हम उसको यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यू। फॉर एग्जाम्पल TUB, सॉरी, TUBE, क्या पढ़ेंगे? टू वे नहीं, ऐसा नहीं, ट्यूब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्यूब। यू, ट्यूब। NUD, न्यूड, म्यूट, क्यूट। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? लेकिन इसमें यू पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा है यू प्लस वन कॉन्सोनेंट प्लस ई। तो देखो यू है, चलिए यू आ गया, ये कॉन्सोनेंट है तो बी कॉन्सोनेंट, और साथ में क्या आया? ई। यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई इजकल टू, इसको यू पढ़ेंगे, ट्यूब। इसी में देखिए, इसमें यू फिर कॉन्सोनेंट फिर ई है, तो यू के साथ एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद कोई वॉवेल हो, सॉरी ई रहे, ई वॉवेल है, तो इसको न्यूड, म्यूट, क्यूट, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 कहता है यू के साथ आर ई रहे। क्या रहे? आर ई, तो यू को हम ओ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू के साथ यहाँ आ रही है तो हाँ है, क्या पढ़ेंगे? श्योर। यू के साथ आ रही है क्योर। यू के साथ आ रही है तो हाँ है, इसको प्योर। ठीक है, बात समझ में आई आपको? रोल नंबर 4 कहता है यू के साथ आ रही रहे। देखिए यहाँ भी यू के साथ आ रही है और यहाँ भी यू के साथ आ रही है, लेकिन ये कहाँ रहता है? अंत में रहे। कहाँ रहे? अंत में रहे। तो और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और जैसे फ्यूचर, यू आर कहाँ है? लास्ट में है। ठीक है, नेचर, कल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन छोटे शब्दों में ओ। ठीक है ना, शब्द के लास्ट में यू ई रहे, यू के साथ ई रहे, यू ई, तो उसको ऊ पढ़ते हैं। जैसे ब्लू, BLUE, ब्लू, TRUE, ट्रू, CLUE, क्लू। तो यहाँ पे ई का उच्चारण साइलेंट है और यू का उच्चारण ऊ हो रहा है। ठीक है ना, ब्लू, ट्रू, क्लू, इस तरीके से। रूल नंबर 6 क्या कहता है? यू के साथ आर रहे। क्या रहे? यू के साथ आर। जब भी यू के साथ आर रहता है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन आ बोल करते हैं। क्या करते हैं? आ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू के साथ आर है तो हाँ है, तो बोलेंगे टर्न। यू के साथ आर है तो बोलेंगे बर्न। यू के साथ आर है हार्ट। यू के साथ आर है नर्स। नूर्स या होर्ट, बोर्न, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम टर्न पढ़ेंगे, वर्न पढ़ेंगे, हर्ट पढ़ेंगे, नर्स पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? रूल नंबर 7 क्या कहता है? शब्द के शुरू में यू के साथ डबल कॉन्सोनेंट हो। इस इन दोनों को याद रखो, रूल नंबर 7 और 8, इन दोनों को खास करके ध्यान रखिए कि अगर यू के साथ डबल कॉन्सोनेंट हो, दो दो कॉन्सोनेंट हो, तो हम इसको आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ। क्या पढ़ेंगे? आ।
अंकल में देखिए यू के साथ एन भी कॉन्सोनेंट और सी भी कॉन्सोनेंट, तो हम इसको आ पढ़ेंगे, अंकल, क्या पढ़ेंगे, अंकल। अम्ब्रेला में देखिए एम भी कॉन्सोनेंट बी भी कॉन्सोनेंट, तो हम इसको आ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आ, अम्ब्रेला। यू के साथ जी भी कॉन्सोनेंट एल भी कॉन्सोनेंट, अगली। बात समझ में आ गई, अगली, अम्ब्रेला, अंकल। लेकिन अगर यू के बाद एक ही कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ कोई वॉवेल हो, कोई भी वॉवेल, ए ई आई ओ यू, कोई भी वॉवेल हो, एक यू के बाद सिर्फ एक कॉन्सोनेंट हो और कोई उसके साथ वॉवेल हो, तब हम इसको यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यू। फॉर एग्जांपल यूनियन, यू के साथ एक एन क्या है, कॉन्सोनेंट, और आई क्या है, वॉवेल, तो यू के साथ एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल आ गया, इसको हम पढ़ेंगे यूनियन, क्या पढ़ेंगे, यूनियन। यूनिक, आनिक नहीं पढ़ेंगे, यूनिक। क्यों, एक कॉन्सोनेंट है उसके साथ वॉवेल एक है, यहाँ भी यू के साथ एन कॉन्सोनेंट आई वॉवेल, यूनिट, क्या पढ़ेंगे, यूनिट, यूनियन, यूनिक, यूनिट, इस तरीके से। ये पैटर्न समझ में आया, ठीक है, आसान पैटर्न है, थोड़ा सा शांति से आप इसको पे गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये यू हमारा खत्म होता है। अब इसके साथ कुछ उच्चारण, जैसे एग्जांपल है सी, हम कुछ कुछ लेटर्स का अलग अलग तरीकों से हम उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उसका उच्चारण कब कब क्या होता है, ठीक है। तो पहला शब्द है सी। शी को हम चार तरीकों से उच्चारण करते हैं, ठीक है ना, श भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं, श भी, तलव्य श भी पढ़ते हैं और च भी पढ़ते हैं। कब कब पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। अगर सी के साथ ई, आई या बाई, सी के साथ क्या रहे, ई, आई, बाई, इन तीनों में कोई रहे, फॉर एग्जाम्पल सी ई रहे, सी आई रहे या सी वाई रहे, ठीक है, हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, श करते हैं, क्या करते हैं, श। जैसे सी के साथ यहाँ पे ई आ रहा है तो प्री, प्राइस, क्या बोलेंगे, पी आर आई सी, प्राइस। प्रिंस, पी आर आई एन सी ई, यहाँ पे भी सी आ रहा है तो प्रिंस। बैलेंस में देखिए सी आ रहा है, बैलेंस। सिटीजन में देखिए सी आई आ रहा है, सिटीजन। पॉलिसी में सी आई आ रहा है, पॉलिसी। यहाँ पे सबका उच्चारण क्या हो रहा है, स से, सा सी सी, ठीक है, तो सबका उच्चारण श से हो रहा है, प्रिंस, बैलेंस, सिटीजन, प्रिंस, पॉलिसी। जब भी सी के साथ ई रहे, आई रहे या बाई रहे, हम इसका उच्चारण श ही करेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। दूसरा, सी के बाद ए ओ यू रहे, ये पहला बिंदु, किसी का कहता सी ए रहे, सी ओ रहे, सी यू रहे, ठीक है। इसके बाद अगर सी के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट रहे, क्या रहे, कोई भी कॉन्सोनेंट, या फिर ये दूसरा रूल, तीसरा रूल कहता है कि सी के बाद कुछ ना हो, कोई शब्द है जहां सी के बाद कुछ भी ना हो, तो हम इसको क्या क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी ए बी एल ई, सी के साथ ए है ना, सी का क्या है, ए, तो सी के साथ ए आएगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क, केवल। सी एल ई ए आर, सी के साथ क्या है, एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट, हमने कहा कोई भी कॉन्सोनेंट रहे सी के साथ हम इसको हमेशा का ही पढ़ेंगे, तो क्लियर। टॉपिक, हमने कहा सी के बाद कुछ नहीं है तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, टॉपिक। बात समझ में आ गई, चलिए। सी के साथ कोई भी कॉन्सोनेंट रहे साथ में, ठीक है। तीसरा देखिए, चा, कहता है सी के बाद अगर एच रहता है, क्या रहता है, एच हो, तो प्राय हम चा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, चा। जैसे टी ओ आर सी एच, सी के साथ क्या है, एच है तो टॉर्च। एम ए आर सी एच, सी के साथ क्या है, एच है तो चमार्च। सी के साथ क्या है, एच है, चैप्टर, ठीक है, चा पढ़ेंगे। सी के बाद ई, आई या बाई हो तो तलाबेश का उच्चारण करते हैं, श, श, श। स्पेशल क्या है, सी के बाद क्या है, आई है तो हम इसको तलाबे से पढ़ेंगे, स्पेशल, क्या है, स्पेशल। ओशन, फेशियल, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारे क्लासेस हैं ये हम शब्दों को पढ़ना सिखा रहे थे अभी तक, ठीक है, ये किन किन शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं। तो अब आप ये मेरे जो 2 3 4 वीडियोज अगर आप देखते हैं तो उस वीडियो के देखने के बाद अगर आप
किसी भी इंग्लिश के बुक को उठाते हैं तो उसमें आपको शब्द पढ़ने में अब आसानी हो जाएगी और फ्लुएंट भी बढ़िया आएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप उच्चारण सही ढंग से कर पाएँगे, ठीक है? आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।